नमस्कार, वेलकम टू शेष प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे ऑटोमेटिक स्विच ओवर के बारे में। ऑटोमेटिक स्विच ओवर फ्रॉम ओल्ड सिलेबस 2012 टू न्यू सिलेबस 2017। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है। तो वह एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट जो कि ओल्ड सिलेबस 2012 में रजिस्टर्ड है और पास नहीं हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक अब न्यू सिलेबस 2017 में स्विच ओवर हो जाएंगे। तो इनका प्रोसेस क्या है, और इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक स्विच ओवर का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सी सिलेबस है, कौन कौन सी सब्जेक्ट है, न्यू सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके दिमाग में जो रेज हो गए होंगे कि सर क्या न्यू सिलेबस में जैसे ही स्विच ओवर हुए हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देना कंपलसरी है, तो जी हाँ, उसके बारे में देखेंगे। एंड क्वेश्चन 4 आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 पास हैं, इनमें से कोई एक मॉड्यूल आप पास हैं, तो उनमें से एग्जामिनेशन कौन कौन सी सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ICSI से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड है उनका ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाएंगे न्यू सिलेबस 2017 में। और जून 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑल एग्ज़ाम फ्रॉम जून 2022 सेशन ऑनवर्ड विल बी हेल्ड अंडर न्यू सिलेबस ओनली। सिर्फ और सिर्फ जून 2022 से सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस का एग्ज़ाम होंगे, ओल्ड सिलेबस का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है जी हाँ। तो अब बात करते हैं, आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो जी हाँ, जैसे ही आप स्विच ओवर होते हैं, स्टूडेंट स्विच ओवर हुए या फिर जो रजिस्टर्ड थे पहले न्यू सिलेबस 2017 में, तो आप ही का बात करते हैं कि जो स्टूडेंट स्विच ओवर होकर आए हैं न्यू सिलेबस में, तो उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि इमीडिएटली कंप्लीट कीजिए एग्ज़ाम को, प्री एग्ज़ाम टेस्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, और तभी आप जून 2022 सेशन का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जब तक आपका प्री एग्ज़ाम टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है। और प्री एग्ज़ाम टेस्ट किस तरीके से इनरोल किया जाता है, किस तरीके से अटेंड किया जाता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप देखिए और इनरोल कीजिए और कंप्लीट कीजिए। और आपको फ़ी बता दूं, प्री एग्ज़ाम टेस्ट के लिए आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा ₹1000, 1000 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन आपका। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सिलेबस कौन कौन सी है न्यू सिलेबस में। तो भैया, जो सिलेबस आपका न्यू सिलेबस है 2017 वाले, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर, JIGL पेपर 2, कंपनी लॉ पेपर 3, सेटिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड क्लोजर, एंड पेपर 4 टैक्स लॉ। एंड मॉड्यूल 2 में आपका CMA कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 6 सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, पेपर 7 इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, एंड पेपर 8 फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि टोटल 8 पेपर होंगे आपके न्यू सिलेबस में। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर, टोटल मिलाकर 8 सब्जेक्ट। ठीक है। अब जो स्विच ओवर होकर आए हैं, मान लिया जाए कि कोई एक सब्जेक्ट पास था
एक मॉड्यूल पास था या किसी पेपर में एग्जाम्शन आया था तो वो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं। हम मॉड्यूल 1 पास थे सर, मेरा क्या होगा, तो उसका एग्जाम्शन देखेंगे। मॉड्यूल 2 कोई पास थे तो उनका क्या होगा, उनके बारे में एग्जाम्शन देखेंगे। तो देखिए, अगर आप मॉड्यूल 1 पास थे ओल्ड सिलेबस 2012 में, तो आपका ये सभी पेपर 2017 वाले एग्जाम्शन मिलेंगे। अगर कंपनी लॉ आपका था, कंपनी लॉ का मॉड्यूल 1 पेपर 2 कंपनी लॉ का एग्जाम्शन मिल जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल 2 पेपर 5 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जाम्शन मिलेंगे। एंड इकोनॉमी एंड कमर्शियल लॉ के लिए मॉड्यूल 2 पेपर 7 आपका इकोनॉमी बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम्शन मिल जाएंगे। एंड टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल 1 का पेपर 4 टैक्स लॉ का एग्जाम्शन मिलेंगे। तो इन सिंपल कहा जाए कि अगर आप ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 1 पास थे तो न्यू सिलेबस मॉड्यूल 1 का 2 पेपर एग्जाम्ट होगा एंड मॉड्यूल 2 का 2 पेपर एग्जाम्ट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आप मॉड्यूल 2 ओल्ड सिलेबस पास थे तो क्या होगा। कंपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो था तो उसके लिए न्यू सिलेबस मॉड्यूल 2 पेपर 5 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम्शन मिलेंगे। ठीक है, एंड कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ के लिए मॉड्यूल 2 पेपर 6 सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का एग्जाम्शन मिल जाएगा। एंड ILGL के लिए आपको मॉड्यूल 1 पेपर 2 का एग्जाम्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कौन कौन सी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि स्विच ओवर का प्रक्रिया क्या था, न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से थे, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अप्लीकेबल होंगे तो हाँ होंगे, किस तरीके से प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंप्लीट करना है उसके लिए अलग वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। और कौन कौन सी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिलेंगे, तो ये सभी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना हो सके मैं आपका क्वेरी को सोल्व करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ICSI से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।